Today we will discuss about the different Indian and Western authors who have translated the Rig Veda. जो ऋग वेदा का ट्रांसलेशन उन्होंने किया है, इंटरप्रेट किया है, कमेंट किया है ऋग्वेदा पर, और उसके कई अनेक रिजल्ट आए हैं, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे. बोथ इंडियन ऑथर्स एंड वेस्टर्न ऑथर्स have contributed significantly in translating, interpreting and commenting the subject of the Rig Veda. तो इंडियन ऑथर्स में कौन कौन सा है, कौन कौन से उसके बुक हैं, किसने किया है, ये हम डिटेल से जानेंगे. वेस्टर्न ऑथर में ऋग वेदा को किसने किसने ट्रांसलेट किया है, इंटरप्रेट किया है, कमेंट किया है, ये हम जानेंगे. यस्का एक इंडियन था. इन हिज बुक निरुक्ता asserts the ऋग्वेदा इन एंशिएंट ट्रेडिशन. यस्का जो है अपने बुक लिखा निरुक्ता. निरुक्ता में उसने ऋग्वेदा का एंशिएंट ट्रेडिशन के बारे में बताया. एंड कैन इंटरप्रेटेड, इन 3 तरह से उन्होंने ट्रांसलेट किया, इंटरप्रेट किया. फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ द रिलीजियस राइट्स, अधियजना, फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ द डायटीज, अधिदेवता, और फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ द सोल, अध्यात्मन. तो 3 तरह से यस्का ने ट्रांसलेट किया और 3 तरह से इंटरप्रेट किया. एक तो रिलीजियस राइट्स के बारे में, अधियजना उसको बोलते हैं, अधियजना. दूसरा डीटीज के बारे में, क्या क्या उसको अधिदेवता बोलते हैं, देवताओं के बारे में. और दूसरा आत्मा के बारे में, उसको अध्यात्म बोलते हैं. The fourth way to interpret the Rig Veda also emerged in the ancient time, when the gods mentioned were viewed as a symbolism for legendary individuals or narratives. It was generally accepted that creative poets from embed and express double meaning, ellipses and novel ideas. ये आपको यस्का ने ट्रांसलेट किया था. निरुक्ता के नाम से बुक लिखा उसने. 3 तरह से उसने ट्रांसलेट किया, वो इसमें आपको बताया गया है. उसके बाद माधवाचार्य 13th सेंचुरी में, जो एक हिंदू फिलोसोफर था, 40 हेमन्स को ऋग्वेदा के बुक जो है ऋग भाष्यम, इसमें लिखा. ऋग भाष्यम ये लिखा उन्होंने. फिर सयाना, ये संस्कृत स्कॉलर था of the 14th century, provided a complete text of ऋग्वेदा in his book ऋग्वेदा संहिता. ऋग्वेदा संहिता में लिखा, उसमें आपको ये वर्णन है. This book has been translated to English by the Max Muller, H. Wilson, है ना. दोनों जो है, जो इंग्लिश ट्रांसलेशन मैक्स मूलर ने किया है, H. विल्सन ने किया है, ये उसने किया है. तो ये ट्रांसलेशन के बारे में आज हम लोग स्टडी करेंगे. बोथ माधवाचार्य एंड शंकराचार्य श्रृंगेरी मोनेस्ट्री में इसका अध्ययन किया. श्री अरविंदो also finds the Sannyas interpretation to be is a ritualistic nature, having often inconsistent interpretation of Vedic terms, trying to fit meaning in narrow mold. He finds that Sannyas interpretation were to accepted to believe that Rig Veda to be a unquestioning tradition of faith starting from a original error. श्री अरविंदो ने भी पाया कि सयाना का जो इंटरप्रेशन है वो रिचुअलिस्टिक नेचर का है और इनकंसिस्टेंट वैदिक टर्म में वो आपको बताता है. लेटर माधवाचार्य 13th सेंचुरी में 40 हेमन्स का ऋग्वेदा का बुक का ऋग भाष्यम ये उन्होंने लिखा. तो ये आपके हिंदू फिलोसफर के बारे में आप वो बताते हैं कि हिंदू फिलोसफर ने कैसे जो है ट्रांसलेशन किया ऋग्वेदा का. ये आप देखिए, यहां पर टेबल बना हुआ है.
कब ट्रांसलेट हुआ, किस लैंग्वेज में ट्रांसलेट हुआ, नोट्स दिया हुआ है, टाइटल दिया हुआ है, कमेंट्री दी हुई है, ट्रांसलेशन किसने किया, ये सारा ऋग्वेदा का ट्रांसलेशन आपको यहां पर आपको दिखाता है किसने किसने किया। ये इंडियन ऑथर के बारे में आपको बताता है, इंडियन ऑथर के बारे में, सभी के बारे में आपको बताता है कि किसने किसने ट्रांसलेशन किया, है ना। निरुक्ता यस्का ने इसका ट्रांसलेशन किया 9 BC में और संस्कृत लैंग्वेज में, है ना। इसमें इंटरप्रिटेशन ऑफ द की थीम्स ऑफ द ऋग्वेदा उन्होंने किया, यस्का ने। टाइटल बुक का क्या था, ऋग निरुक्ता, निरुक्ता 9 BC में किया, संस्कृत लैंग्वेज में किया। फिर उसके बाद माधवाचार्य ऋग भाष्यम नामक बुक को लिखा 1285 ईस्वी में, संस्कृत में करा, और इसमें कमेंट्री 40 हेमन्स ऑफ द ऋग्वेदा इसने दिया। जो ओरिजिनल बुक जो इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था प्रोफेसर K2 पाडुरांगी, इन्होंने किया था। तो उसके बाद सायाना ने ऋग्वेदा संहिता लिखा 1360 में, संस्कृत लैंग्वेज में लिखा। संस्कृत स्कॉलर ने वेदा के ये ऋग्वेदा संहिता लिखा, और इसी बुक को मैक्स मुलर ने 1856 में, H.H. विल्सन ने 1856 में ट्रांसलेट किया। तो काफी ऑथर हैं, इंडियन ऑथर हैं, जिन्होंने अपने ढंग से ऋग्वेदा को ट्रांसफर किया और लोगों तक पहुंचाया। अभी कई रूप में आपको ऋग्वेदा आपको मिल रहा है। ऋग्वेदा भाष्यम दयानंद सरस्वती ने इसका ट्रांसलेट किया, दयानंद सरस्वती ने ट्रांसलेट किया 1870 और 89 के बीच में उन्होंने हिंदी में ट्रांसलेट किया, और इसकी ट्रांसलेशन इनकम्प्लीट है। लेटर इसको इंग्लिश में ट्रांसलेशन किया गया दयानंद सरस्वती ने। श्री अरविंदो द सेक्रेट ऑफ वेदा उन्होंने लिखा, बुक लिखा द सेक्रेट ऑफ वेदा, श्री अरविंदो ने 1914 से 1916 के बीच में उसने ट्रांसलेशन इंग्लिश में किया। इसमें कमेंट्री दी हुई है, जनरल इंटरप्रिटेशन गाइडलाइंस, पार्शियल ट्रांसलेशन आपको दिया हुआ है श्री अरविंदो के बुक द सेक्रेट ऑफ वेदा में। तो अरविंदो ने किया। फिर हरि दामोदर वेलानकर ने किया सीरीज ऑफ आर्टिकल्स इन द जर्नल ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ बॉम्बे, इन्होंने निकाला सीरीज ऑफ आर्टिकल्स निकाला यूनिवर्सिटी ऑफ बॉम्बे के जर्नल में, कई सीरीज निकाले इन्होंने आर्टिकल के, वेलांकर ने, हरि दामोदर वेलांकर ने। इसने इंग्लिश में ट्रांसलेशन किया, पार्शियल ट्रांसलेशन किया इन्होंने, है ना। मंडला 2578 को इन्होंने ट्रांसलेट किया, पार्शियली ट्रांसलेट किया। फिर श्री अरविंदो ऋग्वेदा हायम्स 1946 में किया, इंग्लिश में किया इन्होंने, पार्शियली ट्रांसलेशन पब्लिश्ड बाय N.K. गुप्ता पांडिचेरी, ये उन्होंने ट्रांसलेशन किया। फिर पंडित H.P. वेंकटा राव, लक्ष्मण आचार्य एंड कपुल ऑफ अदर पंडित्स, ऋग्वेदा संहिता लिखा उन्होंने 1947 में, ये कन्नड़ में उन्होंने किया ट्रांसफर, कन्नड़ लैंग्वेज में उन्होंने ट्रांसफर किया। सर सोर्सेस फ्रॉम सनाना भाष्य, ये उन्होंने कन्नड़ में लिखा। द कन्नड़ ट्रांसलेशन वर्क वाज कमीशन्ड बाय द महाराजा ऑफ मैसूर जयछम्मा राजेंद्र वुडियर, महाराजा ऑफ मैसूर के दरबार में आपको पंडित H.P. वेंकटा राव ने कन्नड़ में ट्रांसलेशन किया। फिर ऋग्वेदा का राम गोविंद त्रिवेदी, वो हिंदी में ट्रांसलेट किया भाई, हिंदी में 1954 ईस्वी में हिंदी में राम गोविंद त्रिवेदी ने ट्रांसफर किया ऋग्वेदा नाम से। फिर श्री राम शर्मा 1950 में हिंदी में ट्रांसलेशन किया ऋग्वेद संहिता, उन्होंने ऋग्वेद संहिता लिखा श्री राम शर्मा जी ने, वो हिंदी में ट्रांसलेशन किया। फिर नाग शरण सिंह
ऋग्वेदा परिचार्या लिखा 1977 में, वो इंग्लिश हिंदी में ट्रांसलेशन मिला हुआ है उसका। ये विल्सन का ट्रांसलेशन है। ये NMR जम्बुराथन ने तमिल में ट्रांसफर किया ऋग्वेदा 2 वॉल्यूम्स में, और विवेक डोयरी दीपावली ने इंग्लिश में ट्रांसलेशन किया 1992 में द ऋग्वेदा। तो ये पार्शियल ट्रांसलेशन है, पार्ट ऑफ ग्रेट इपिक्स ऑफ इंडिया, ये आपको दिया गया है। पंडित सत्या कलम विद्यांकर द होली वेदाज 1983 में वो इंग्लिश में ट्रांसलेशन किया। श्याम घोष ऋग्वेदा फॉर द लेमन, ये उन्होंने ट्रांसफर किया 202 में इंग्लिश में, पार्शियल ट्रांसलेशन किया। गोविंद चंद्र पांडे ऋग्वेद लिखा हिंदी में 2008 में, पार्शियल ट्रांसलेशन है। तुलसीराम द हेमंस ऑफ ऋग्वेदा 2013 में इंग्लिश में लिखा, पब्लिश्ड बाय द विजय कुमार गोविंदपुरम हसनाबाद दिल्ली में, दिल्ली से इन्होंने निकलवाया। ये सारे बुक जो है, ये सारे ऑथर ऋग्वेदा का ट्रांसलेशन किया। तो आप समझ सकते हैं ऋग्वेदा का महत्व ज्यादा है। इसके सभी के ट्रांसलेशन, इंटरप्रेशन और कमेंट्री आपको इंडियन ऑथर के द्वारा किसने किसने करा, ये सारा आपको दिया हुआ है कि ऋग्वेदा का इन्होंने कई मंडल जो आपको विलुप्त हो गए थे, जो अवेलेबल थे, सभी का ट्रांसलेशन उन्हें संस्कृत से हटा करके हिंदी में, इंग्लिश में, कन्नड़ में, है ना, किया, जिससे कि लोगों को उसके बारे में पता चल सके कि ऋग्वेदा में क्या दिया हुआ है। इसका ट्रांसलेशन जो है उसका किया। वेस्टर्न ऑथर में ऋग्वेदा यूरोपियन लैंग्वेज इनटू लैटिन, लैटिन में पहले हुआ था, बाय द फ्रेंडिश अगस्त रोजन ने इसका ट्रांसलेशन किया है ना। प्रेडिट मूलर फर्स्ट प्रिंटेड एडिशन ऑफ द टेक्स्ट ऑफ द 19 ईयर्स पहले ये आपको किया गया था। कोलेल ब्रुक ने इसका ट्रांसलेशन किया। H.H. विल्सन was the first to make a translation of Rigveda into English, published in 6 volumes during the period 1850 से 1808। H.H. विल्सन ने ऋग्वेदा को इंग्लिश में ट्रांसलेशन किया और 6 वॉल्यूम निकाला उसने 1850 से 1888 के बीच में, ये उसने निकाला। विल्सन्स वर्जन वाज बेस्ड ऑन द कंटेम्पररी ऑफ श्याना। Miller published the most studied edition of Rigveda Samhita in 6 volume में उसने निकाला। It has an English preface, तो ये उसने दिया हुआ है। कार्ल फेडरिक ग्लेंडनर computed the earliest scholarly translation of Rigveda into German. This was published in 1951। ये उसमें आपको निकाला। और ग्रीक philology was outdated in 19th century and questioned by the scholar। H.D. वेलांकर ट्रांसलेशन ये उन्होंने किया है। तो इंग्लिश में जो जो ट्रांसफर किए हैं वो आपको ये आपको दिखा हुआ है। ऋग्वेदिक स्पेसिमेन फ्रेडरिक अगस्त रोजन ने 1830 में लैटिन में सबसे पहला ट्रांसलेशन आपको हुआ। ये आपको पहला ट्रांसलेशन लैटिन में, पार्शियल ट्रांसलेशन ऑफ द ह्यूमंस, ये बेस्ड ऑन द, ये आपको किया गया। ऋग्वेदा का अदर डाय हेलियन लिल्डन बाय मैक्स मुलर 1856 में इसको जर्मन में ट्रांसलेट किया गया, जर्मन में उन्होंने ट्रांसलेट किया। H.H. विल्सन इंग्लिश में ट्रांसलेट किया। हाँ बोलिए सर। ऋग्वेदा इंडिया में कब लिखा गया था? वो तो मैंने आपको डेटिंग बताई थी पहले, आपको 1200 BC आपको मैं बता दे रहा हूं आपको। ये रहा पीरियड 1500 से 1200 BC पहले, ईसा ईस्वी से पहले आपको वैदिक संस्कृत में और हिंदुइज्म में रिलीजन में
10 मंडल है उसमें और इतने मंत्र हैं, 10 मंडल हैं। ये आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछता है कि ऋग्वेदा में कितने मंडल थे, कितने मंत्र थे। ये आपको वैदिक साहित्य का आईएएस वगैरह में भी, सिविल सर्विसेज वगैरह में भी क्वेश्चन आता है वैदिक साहित्य से। तो ये आपको बताया गया है कि यहाँ पर आपको पंजाब में, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, यहाँ इस बीच ईस्वी में लिखा गया, पंजाब में लिखा गया था ऋग्वेदा को, नॉर्थ वेस्टर्न रीजन में। ओके सर। पंजाब में ओके 15 से ये अप्रोक्सीमेट ईस्वी आपको बता रहा है, इस बीच में आपको ऋग्वेदा को लिखा गया था, है ना। तो यस सर। इसकी एक मनुस्क्रिप्ट ओके यहाँ पे देवनागरी में वो यहाँ पे दिखाया गया है। तो मैं आपको बता रहा था ये सारे इंडियन ट्रांसलेटर हैं, इंडियन ट्रांसलेशन उन्होंने डिफरेंट लैंग्वेजेज में किया, इससे लोगों को जानकारी हो सका। वेस्टर्न ऑथर भी इसके पीछे पड़े और इसका जर्मन में मैक्स मूलर ने किया, विल्सन ने इंग्लिश में पहला ट्रांसलेशन किया, एच विल्सन, वो ट्रांसलेटेड इन द इंग्लिश, 6 वॉल्यूम को पब्लिश किया। ए लॉन्गिस ने फ्रेंच में ट्रांसलेशन किया, 5 लेयर ट्रांसलेशन ऋग्वेदा का 1870 ईस्वी में। 1876 में जर्मन में अल्फ्रेड लुडविग ने ट्रांसलेशन किया। हेरमन ग्रेसमैन ने 1876 में जर्मन में ट्रांसलेट किया। टी ग्रिप ने 1889 से 82 के बीच में इंग्लिश में ट्रांसलेट किया, है ना, जिसको कि रिवाइज जेएल शास्त्री ने किया। ये सारे कार्ल फ्रेडरिक ग्लैंडर, डियर ऋग्वेदा इन अश्वलाह, इन्होंने ये किया। 1907 में ये जर्मन लैंग्वेज में ट्रांसफर किया है। तो काफी वेस्टर्न लैंग्वेज में हैमन फ्रॉम द ऋग्वेदा, इंग्लिश में इसका ट्रांसमिशन ए मैकडोनल्ड ने किया, है ना, पब्लिश्ड बाय द कैरल्डन प्रेस ऑक्सफोर्ड, वहां पर भी किया इसने। तो लुइस रेनोन ने 56 में फ्रेंच में इसका ट्रांसलेशन किया, फ्रेंच में। जापानीज में भी आपको मिलता है, नोशिरो तुसी ने 1970 में इसका ट्रांसलेशन किया, हैमन्स फ्रॉम द ऋग्वेदा, ऋग्वेदा के मंत्र, हैमन्स फ्रॉम द ऋग्वेदा। रशियन में भी इसको ट्रांसलेशन किया 1972 में। सर एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलिए। सर रोल नंबर 2 की अटेंडेंस लगा दो सर, मेरा फोन एकदम स्विच ऑफ होने वाला है। अच्छा, मैं सबका अटेंडेंस बोल ही देता हूँ आपको। रोल नंबर 2 अभिषेक दुबे जी, ठीक है। यस सर। अभिषेक दुबे जी, आकाश पवार जी 03, अंकित शर्मा जी 06, चंदन शाह जी 08, हिमांशु जी 17, जितेंद्र राणा जी 23, पवन नेगी जी 30, रामदत्त भट्ट जी 38, हिमांशु कुंडीर जी रोल नंबर 18, जैनेश चौहान जी रोल नंबर 22, कार्तिक जी रोल नंबर 24, कौशल जी रोल नंबर 25, नंदिनी गुज्जर जी रोल नंबर 29, शेखर जी रोल नंबर 41, चौदह पार्टिसिपेंट्स हैं। हाँ बोलिए कितना रोल नंबर 19। रोल नंबर 19। हाँ हो तो गया, हृदय जी का हो तो गया। आपने बोला नहीं था सर। अच्छा, रोल नंबर 19 हृदय जी का वो हो गया। मैं फिर से आपको बता देता हूं किस किस का अटेंडेंस आपको हुआ है। मैं आपको बता देता हूं, 14 पार्टिसिपेंट्स हैं। शेखर जी 41, नंदिनी गुज्जर जी 29, कौशल जी 25, कार्तिक जी 24, जैनेश चौहान जी 22,
हिमांशु पुंडीर जी 18, रामदत्त भट्ट जी 38, पवन नेगी जी 30, जितेंद्र राणा जी 23, हृदय जी 19, हिमांशु जी 17, चंदन शाह जी 8, अंकित शर्मा जी 6, आकाश पवार जी 3। ये सारे आपको पार्टिसिपेंट्स हैं। तो इसमें अभी हम लोग ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसमें आपको पूछता है कि किसने किस लैंग्वेज में ट्रांसलेशन किया था। तो आप देख रहे हैं कि वेस्टर्न के कई अलग लैंग्वेज में, रशियन में भी तात्याना इंजागोर्का ने ट्रांसलेशन किया है, ऋग्वेदा इजमे जिमी पार्शियल ट्रांसलेशन किया है, हंगरियन में भी लेजलो फोर्जिस ने इसको ट्रांसलेशन किया है, इंग्लिश में इसको ऋग्वेदा, इंग्लिश में कई ऑथर ने इसको ट्रांसलेशन किया है। 1981 में, 1986 में, 1992 में द ऋग्वेदा, है ना, H.H. विल्सन, रवि प्रकाश आर्या, के.एल. जोशी, ऋग्वेदा संहिता 2001 में इंग्लिश में ट्रांसलेशन किया है। जर्मन में 2007 ऋग्वेदा इसको ट्रांसलेशन किया है ना। तो ये आपका वेस्टर्न ऑथर है और वो आपका इंडियन ऑथर है, ये सारे इंडियन ऑथर हैं। ये आपको सिविल सर्विसेज में भी इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है। वैदिक काल का, वैदिक साहित्य से भी क्वेश्चन वहां भी रहते हैं और ऑब्जेक्टिव में ये आपको पूछा जाए कि भाई किसने ट्रांसलेशन किया था, पहले किसने किया, ये किसने किया। तो ये भी आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो देख रहे हैं कि इसका काफी ट्रांसलेशन हुआ है, वेस्टर्न ऑथर ने भी काफी इसको पसंद किया है, वेस्टर्न में भी काफी इसको पसंद किया गया है। और हर एक वेस्टर्न के लैंग्वेज में, लैटिन में, जर्मन में, इंग्लिश में, फ्रेंच में, जर्मन में, इंग्लिश में, जर्मन में, फ्रेंच में, जापानीज में, रशियन में, हंगरियन में, है ना, इंग्लिश में कई लोगों ने ट्रांसलेट किया है। तो ये उसका ट्रांसलेशन है, जिसका डॉक्यूमेंट्री है ना। ये उसमें ऋग्वेदा में आता है ना। तो ज्यादा मैं आज खींचूंगा नहीं, मैं इसको यही आप ट्रांसलेशन का पढ़िए, ये टेबल दिया हुआ है। वेस्टर्न में जो आपको ट्रांसलेट किया है, आपको फर्स्ट पब्लिश्ड ट्रांसलेशन ऋग्वेदा लैटिन में हुआ है, यूरोपियन लैंग्वेज में लैटिन में हुआ है, बाय फ्रेडरिक अगस्त रोजन ने किया है। प्रिंटिंग मिले फर्स्ट प्रिंटेड एडिशन इन्होंने निकाला है ना, ऑफ टेक्स्ट ऑफ द 19 years. रोजन वाज वर्किंग मैन्युस्क्रिप्ट बैक फ्रॉम इंडिया by Colebrook. H.S. Wilson was the first to make a translation of Rig Veda into English. H.S. Wilson, उन्होंने इंग्लिश में पहले ट्रांसलेशन किया, पब्लिश्ड इन द 6th volume में उसने ट्रांसलेशन किया था। Wilson's version was based on the contemporary of Sayana. Miller published the most studied edition of the Rig Veda Samhita. The brickbark of the Muller produced his translation held in the Bhandarkar Oriental Research Institute, Pune. भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट पूना में सभी ऋग्वेदा के मंडल जो हैं वहां पे रखा हुआ है, वहां पर उसको बनाया गया है, वहां पर उसकी रखवाली हो रही है कई मंडल की। कार्ल फ्रेडरिक ग्लैंडर completed earliest scholar translation Rigveda in 1920 in German. This was published in the 1951. Louis Renou completed the first French translation, है ना। इल्जा रोनोक्का completed a Russian translation. इतने में Griffith English translation came in earlier into 1892. Griffith philosophy was outdated even in the 19th century, questioned by the scholar. Translation of Sutter have been published by the Bandy Doninger in 91, Walter Moorer 96. According to Jensen, with this authority were tend to create a
Rigveda. The Rigveda is the earliest, the most venerable, obscure, distant and difficult for moderns to understand. है ना, लिखा हुआ है difficult to moderns. ये समझना थोड़ा डिफिकल्ट है ना. अर्लीस्ट लैंग्वेज है, हैंस इज ऑफ्टन मिस इंटरप्रेटेड. इसको मिस इंटरप्रेट ज्यादा किया जाता है. ऑन विच टू हैंग एन आइडिया और ए थ्योरी. ये आपको कहता है कि ऋग्वेदा को समझना डिफिकल्ट है ना. ये सबसे अर्लीस्ट लिटरेचर है और इसको मिस इंटरप्रेट जो है अक्सर किया जाता है, वर्स किया जाता है. तो ऋग्वेदा का लाइक ऑल ऋग्वेदा इज डिफिकल्ट टू ट्रांसलेट इनटू मॉडर्न लैंग्वेज. मॉडर्न लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना बहुत ही डिफिकल्ट है. दे आर नो क्लोजली कंटेम्प्रेरी स्टैंड टेक्स्ट. क्लोजली कंपेरेटिव टेक्स्ट नहीं है, which makes it difficult to interpret. And yearly translation contained straightforward errors. Another issue is choice of translation for technical terms such as a mandala, conventionally translated book, but more literally rendered cycle. In 1994, Barrett A. Newton and Gary B. published the first attempt to restore Rigveda in its entry. Rahul 32, Chirag Saini 9. तो ये आपका ट्रांसलेशन है डिफरेंट ऑथर के द्वारा. है ना. तो किसने क्या ट्रांसलेट किया है याद करना भी डिफिकल्ट है. इट्स वेरी डिफिकल्ट टास्क. इसका सिग्निफिकेंस क्या है. हाईली स्टाइलिश पोलिटिकल वैदिक संस्कृत. ये हाईली स्टाइलिश कविता के रूप में वैदिक संस्कृत है. विथ प्राइस एड्रेस टू द वैदिक गॉड्स एंड चिफेटियंस. जो वैदिक गॉड्स को, वैदिक भगवानों को लिए उसमें आपको कविताएं लिखी हुई है. तो यही सिग्निफिकेंस है. Most hymns, according to Vijayal, were intended to be rectified at annual New Year सोम रिचुअल है ना. ज्यादातर जो उसके मंत्र जो लिखे हुए हैं एनुअल न्यू ईयर सोम रिचुअल्स में. The text also includes some non-ritual poetry, fragments of mythology, archaic formula, and number of hymns with early philosophical speculation, composed by the poets of different clans, including formed Vedic rishis, Vishwamitra and Vishthala. तो यही सिग्निफिकेंस है इसका. ये मैथोलॉजी है, फ्रेगमेंट्स ऑफ द मैथोलॉजी है, नॉन रिचुअल पोएट्री है, आर्केरिक फार्मूला है. ए नंबर ऑफ जो है मंत्रा उसमें आपको लिखे गए है ना. कंपोज्ड बाय द पोएट्स ऑफ द डिफरेंट क्लान्स इंक्लूडिंग फॉर्म वैदिक ऋषिज, विश्वमित्रा, वशिष्ठा. ये सारे जो है डिफरेंट धर्मा में, हिंदू कॉन्सेप्ट ऑफ धर्मा इस पे लिखा गया है ना. अकॉर्डिंग टू नंदकर्णी, सेवरल hymns of Rigveda embedded classical virtues and ethical statements. ये दिया हुआ है. ये वर्सेस जो है ट्रूथफुल स्पीच, ट्रूथफुल एक्शन, सेल्फ डिसिप्लिन, आई राइटनेस के बारे में आपको बताता है. सिग्निफिकेंस ऑफ चैरिटी के बारे में बताता है. ह्यूमन बींग्स के बारे में बताता है. नेमली सिंपली टू सीक इंदिरा. इसकी इंदिरा जो है
इंदिरा जो गॉड है, बहुत जो है ऋग्वेदा में कई बार आया है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको गॉड जो है वो इंदिरा है। पहले इंदिरा को ही सबसे सिंपलिसिक टू इंदिरा, उसी के बारे में ज्यादा जो है आपको मंत्र लिखा गया है। इंदिरा के बारे में, इंद्र के बारे में ज्यादा मंत्र इसमें आपको हैं हिंदू उपनिषद में। तो यही उसका सिग्निफिकेंस है। यही उसमें आपको बताया गया। ये 3 वॉल्यूम सेट में पब्लिश्ड हुआ है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस से 2014 में, जो ऋग्वेदा को निकाला गया है। 3 वॉल्यूम सेट बाय ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस से, फाउंडेड बाय द यूनाइटेड स्टेट्स नेशनल एंडाउमेंट फॉर द ह्यूमैनिटीज इन 2004। यहां से फंड दिया गया था। और ये 3 वॉल्यूम ऑफ सेट में 2014 में इंग्लिश में इसको पब्लिश किया गया है। फोर वॉल्यूम सेट published by Perimal, revised edition of Wilson translation। पार्शियल ट्रांसलेशन किया गया है हंगेरियन में, रशियन में, जापानीज में, इंग्लिश में, फ्रेंच में, जर्मन में। मैक्स मूलर, एच एच विल्सन जो पहला था, उसने पहले इंग्लिश में ट्रांसलेट किया, वो एच विल्सन। और जर्मन में मैक्स मूलर ने, और फेडरिक अगस्त रोजन ने लैटिन में पहले ट्रांसलेट किया 1830 में। भारत के अन्य भाषाओं में भी, तमिल में, हिंदी में, ऋग्वेद गोविंद चंद्र पांडे इन्होंने ट्रांसफर किया। ये लोक भारती इलाहाबाद से पब्लिश किया गया है इसको, ऋग्वेदा को। हिंदी में दयानंद सरस्वती जी ने ऋग्वेद भाष्यम, उन्होंने दयानंद सरस्वती जी ने किया। सयाना ने संस्कृत में किया ऋग्वेदा संहिता। निरुक्ता ने संस्कृत में किया यास्का। माधवाचार्य सबसे पहले निरुक्ता ही ट्रांसलेशन है जो कि यस्का ने किया 9 BC में संस्कृत में किया। इंडियन ऑथर्स में यस्का निरुक्ता में लिखा। ये आपको एंशिएंट ट्रेडिशन के बारे में, और 3 तरह से उसको जो है इंटरप्रेट किया है। फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ द रिलीजियस राइट्स, धार्मिक विचारों की तरफ से, अधियजना। फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ डायटीज, देवताओं की तरफ से, अधिदेवता। और फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ द सोल, अध्यात्मना, सोल की तरफ से। The fourth way to interpret the Rig Veda also emerged in the ancient times, wherein the gods mentioned were viewed as a symbolism for legendary individualism or native. It was generally accepted that creative poets often embedded and expressed double meaning ellipses and novel ideas to inspire the reader. Later, Madhavacharya, a Hindu philosopher of the 13th century, provided a contemporary of the first 40 hymns of Rig Veda in his book Rigveda Bhashyam. माधवाचार्य ने किया, ऋग्वेदा भाष्यम किया। 40 मंत्रों का उसमें 13th सेंचुरी में किया। सयाना ने संस्कृत में किया, कंप्लीट टेस्ट ऑफ द ऋग्वेदा इन हिज बुक ऋग्वेदा संहिता में किया, है ना। इंग्लिश में मैक्स मूलर, एच विल्सन, श्रृंगेरी सिंगेजी मोनेस्ट्री में माधवाचार्य और श्यानाचार्य, ये दोनों स्टडी करके इसका ट्रांसलेशन किया है। श्री अरबिंदो
श्यानाज की जो इंटरप्रेशन थी उसी पे काम किया, वैदिक टर्मा नैरोमोल्ड पे काम किया। ये आपको इंडियन ऑथर के सारे ट्रांसलेशन आपको बताए गए हैं, इसमें कमेंट्री किया गया है। क्लास होने वाली है, अटेंडेंस ले लीजिए। अटेंडेंस किसका रह रहा है? मैं सबका फिर से बोल देता हूँ। आकाश पवार 18 MEG। आकाश पवार जी 03। ना सर मेरी बता दो, बस वैसे तो बोल। हाँ सर ठीक है बस। हाँ, और सबकी बता दिया आपने। हाँ सबको बता दिया हूँ, इसलिए जो प्रेजेंट है उसको कोई दिक्कत नहीं है, उसका मैं अटेंडेंस बना देता हूँ। ओके सर, ओके। हाँ, और ये थोड़ा डिफिकल्ट है, ये सब्जेक्ट थोड़ा डिफिकल्ट है, ट्रांसलेशन ये वैदिक लैंग्वेज में थोड़ा सा दिया हुआ है, और इंग्लिश भी सही ढंग से जनरल इंग्लिश में नहीं लिखा हुआ है, इसलिए इसको मैं धीरे धीरे लेके चल रहा हूँ जिससे कि समझ में आए। ज्यादा तेज भागने से भी, क्योंकि इंग्लिश भी जो है ना इसका अनक्लियर है, डिफिकल्ट लैंग्वेज में ये दिया हुआ है। ये लिख भी रहा है कि ये डिफिकल्ट फॉर द मॉडर्न्स है, डिफिकल्ट फॉर द मॉडर्न्स, ये लिख भी रहा है। ऋग्वेदा इज डिफिकल्ट टू ट्रांसलेट इनटू द मॉडर्न लैंग्वेज, ये लिख भी रहा है ये कि जो है ऋग्वेदा जो है मॉडर्न लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना डिफिकल्ट है। और नो क्लोजली इन द contemporary text which makes it difficult to interpret and सर अटेंडेंस हाँ हो गई। कितना रोल नंबर है आपका? 24। 24 कार्तिक। डिस्कनेक्ट हो गया था मैं। हाँ हो गया हाँ, डिस्कनेक्ट हो गया था, फिर से कनेक्ट कर दिया है मैंने, हो गया, आपका अटेंडेंस हो गया है। ये सारे ऋग्वेदा के बताए गए हैं, इंग्लिश ट्रांसलेशन, जर्मन ट्रांसलेशन, लैटिन ट्रांसलेशन, फ्रेंच ट्रांसलेशन,